यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। दैट मीन्स कि एक समूह है, एक ग्रुप है। किनका ग्रुप? नेशन, स्टेट्स, कंट्रीज, राष्ट्र, देश, राज्य, इनका यह एक समूह है, यूएनओ। 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है जो यूएनओ से पहले था। कि 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नीदरलैंड हेग में जिसकी स्थापना हुई, ये एक पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कंट्रीज के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स, मतभेद, तनाव को दूर करने की कोशिश करता। कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड वॉर वन जो 1914 से लेकर 1919 तक चला, ठीक है, ये एक वैश्विक युद्ध था। लगभग 20 मिलियन पीपल मर चुके थे। एक नए संगठन की जरूरत पड़ती है जो कि कंट्रीज के बीच आपसी सामंजस्य, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बनाकर रख सके। और इसी नए संगठन के रूप में लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 1919 में। लीग ऑफ वर्साइल 1919 में इस ट्रीटी के माध्यम से लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। 1920 से लीग ऑफ नेशन अपने काम को करना शुरू भी कर देती है, जिसका हेडक्वार्टर होता है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि लीग ऑफ नेशंस के 28 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन उनमें यूएसए नहीं था। यूएसए की अपनी एक अलग ही विदेश नीति रही है हमेशा से। प्रपोज यूएसए ने किया, लेकिन वो खुद इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बना। दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर वन के एंड के बाद विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर 2 नए सुपर पावर इमर्ज करते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। यही 2 सुपर पावर इस अंतरराष्ट्रीय संगठन, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट नहीं कर सका। यूएसए का एब्सेंस लीग ऑफ नेशन की एक बड़ी कमजोरी थी, बड़ी वीकनेस थी। दूसरा जो कारण था, लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड अनस्टेबल मेंबरशिप। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट नहीं कर सकता। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है 1939 में, जो 1945 तक चलेगा। लगभग 72 मिलियन पीपल, बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन, अपने जान को गंवाएंगे इस युद्ध में, इस वैश्विक युद्ध में। यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। नए सुपर पावर का राइज, एक वैश्विक पटल पर, इंटरनेशनल स्टेज में एक 2 नए सुपर पावर का राइज होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर। लंदन डिक्लेरेशन के साथ जून 1941 में, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी इसे कहते हैं, अला है। दूसरा जो इवेंट है अटलांटिक चार्टर, उसी वर्ष 1941 में ही अगस्त में अटलांटिक चार्टर। 1943 अक्टूबर में मॉस्को कॉन्फ्रेंस होता है। वर्ष दिसंबर 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है। 1944 में डुम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। उसके बाद 1945 फरवरी में एक और कॉन्फ्रेंस होता है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। 1945 जुलाई 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है, और जिस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर वोटिंग होती है और इस यूनाइटेड नेशंस को फाइनली बनाकर तैयार